अरे राजश्री, शुक्र मान भगवान का, तेरी बेटी के ससुराल वाले अच्छे लोग हैं। वो खुद आकर यहाँ क्षमा मांग के गए, नहीं तो लड़के वाले अपनी अकड़ नहीं छोड़ते। समधन जी, इसमें लड़की वाले लड़के वालों की बात नहीं है, यहाँ बात है संस्कारों की, उसूलों की। अगर हम उनके मुताबिक चले तो हमारी अंतरात्मा हमें कभी गलत रास्ते पे नहीं ले जाती। सो तो है ही। लीजिए लड्डू खाइए। अरे वाह, खुशबू तो बहुत बढ़िया है। बहुत बढ़िया बना है, न ज्यादा नरम न ज्यादा कड़क। सही अंदाजा ना हो ना तो लड्डू टूट जाते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने समधन जी, यही हाल हमारे रिश्तों के साथ भी है। बहुत संभाल के रखने पड़ते हैं, जरा भी इधर उधर हुए तो रिश्ते टूट सकते हैं। देखा, पते की बात कही ना मैंने। एक लड्डू और खाऊंगी। बहुत स्वादिष्ट बनाया हमारी राजश्री ने। नहीं नहीं समधन जी, ये लड्डू राजश्री ने नहीं, सुनैना ने बनाया है। हाँ माँ, मैं तो सुबह से रसोई में ही लगी थी, मेहमानों के लिए खाना जो बना रही थी। तो समधन जी, लड्डू स्वाद है ना? हाँ हाँ हाँ, वो हाँ, वही तो मैं कह रही थी। अब क्या ढूंढ रहे हैं आप? वो जरूरी कागजात हैं, वो अपने जायसवाल साहब है ना, वहाँ के पेपर्स हैं, पीले रंग की फाइल है। मैं यहाँ देखती हूँ। अरे इधर देख चुके हो नंदनी की माँ, रुक, उधर होएगा। तो मैं वहां देखती हूँ। नहीं बाबूजी, हम लोग कुछ छुपाना नहीं चाह रहे थे। मैंने सोचा कि रात को सड़क खाली होती है, बस इसीलिए सब ठीक जा रहा था बाबूजी। वो आदमी बस मौके का फायदा उठा रहा है। मैं पूछता हूँ, मौका ही क्यों दिया गया उसे? क्या जरूरत थी बहू को आधी रात को जाकर गाड़ी चलाना सिखाने की, वो भी बिना लाइसेंस के? मजाक है। अगर पुलिस ने पकड़ लिया होता तो अच्छा खासा तमाशा हो जाता। अभी 2 दिन पहले ही नंबर प्लेट को लेकर के सब परेशान थे। तब आप दोनों ही गाड़ी लेकर गए थे ना दादाजी की, और जब पूछा गया आप दोनों से तो बताया क्यों नहीं? नहीं बाबूजी, हमें नहीं पता कि वो नंबर प्लेट कैसे गिरी। अब आए दिन इस घर में पुलिस आते रहेंगे क्या? सबके बीच क्या इज्जत रह जाएगी बेटा हमारी? सॉरी बाबूजी। बाबूजी सॉरी, लेकिन कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ है, बस एक छोटा सा स्क्रैच ही पड़ा है। छोटा सा स्क्रैच? फिर 10,000 रुपए किस बात के लिए दिए जा रहे हैं? वो बाबूजी, उसने कहा था कि वो घर आ जाएगा, बस इसीलिए। तो आप दोनों अपनी गलतियां छुपाने के लिए ये सब कर रहे हैं? ये बात जान चुका है वो, तभी तो पैसे ऐंठ रहा है हमसे। देखी मैंने उसकी गाड़ी, खरोच भर के लिए पैसे दे चुका हूं मैं उसे, और वो पैसे लेकर चला भी गया। अगर दादाजी को इस बात का पता चल जाए तो तुम जानते हो ना क्या होगा। सुनिए, वो फाइल वहां भी नहीं है। कोई बात ना, राजबना के कमरे में होगी, हैं? मैं जरा देखूं। हाँ, सॉरी बाबूजी, अब आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। नहीं, गलती मेरी है, मेरे कहने पर ही ये गई थी। लेकिन सीखने की बात तो मैंने ही की थी ना। आप तो दिन में सीखने के लिए कह रही थी ना, पर मुझे लगा कि रात को सही रहेगा। लेकिन दिन में तो आपके पास टाइम नहीं होता ना, बेकार ही मैंने ये सब सोच लिया। मुझे नहीं पता था बाबूजी की इतनी बड़ी परेशानी खड़ी हो जाएगी। बाबूजी क्या है कि मैंने ही ज्यादा जल्दबाजी कर दी। मैंने इन्हें बहुत जल्दी पार्किंग करने के लिए कह दिया, वरना उसकी गाड़ी से तो कभी टक्कर होती ही नहीं। ये शौक में मैंने मुसीबत मोल ले ली। अब मैं गाड़ी को कभी हाथ भी नहीं लगाऊंगी। देखो बेटा, जो कुछ भी हुआ
उसका मतलब ये नहीं कि आप गाड़ी चलाना सीखे ही ना। चीजें सीखना अच्छी बात होती है और यही तो उम्र है जब आप नई नई चीजें सीख सकते हैं और वही सीखी हुई चीजें आपकी जिंदगी में भविष्य में काम आ सकती हैं। लेकिन हर चीज सीखने का एक तरीका होता है, नियम होता है। जी बाबूजी, हम समझ गए, आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। उम्मीद है इन सब बातों से तुम्हें अच्छी सीख मिली होगी। जी बाबूजी। और मुन्ना जी। अगर अक्षरा बिटिया ड्राइविंग सीखना चाहती हैं तो इनका नाम आप ड्राइविंग स्कूल में लिखवा दो। जी हाँ, ड्राइविंग सीखने का यही एक अच्छा तरीका है। अक्षरा बिटिया दिन में अपनी सहूलियत से गाड़ी सीख भी लेगी और जो हुआ भविष्य में कभी नहीं होगा। जी। सच बाबूजी? हाँ। लेकिन क्या बेटा? बाबूजी, यहाँ सब लोग कैसे मानेंगे? उनसे क्या कहेंगे? ये बात तो है, इस घर में ऐसा कभी हुआ नहीं कि घर की बहू खुद गाड़ी चलाए, गाड़ी सीखे। इस परिवार के लिए ये बात नहीं है, लेकिन धीरे धीरे सब मान जाएंगे क्योंकि उसमें कोई बुराई नहीं है। मौका देखकर मैं दादाजी से बात कर लूंगा। ये कह रहा है राजबना? ये बात बतानी है मैंने मौका देखकर। जी दादाजी, वो आपके नए विजिटिंग कार्ड्स बनवाए हैं ना? अच्छा, वो तो मैं देख लूंगा, पर पहले मैंने पीले रंग की फाइल दिखा दे। ढूंढ रहे हूँ, मिल ना रही है, जिसमें जायसवाल साहब के पेपर हैं। हाँ, देखता हूँ मैं। मैं भी देखता हूँ। नहीं बाबूजी, मैं देखता हूँ। देखो। बाबूजी, इसमें तो नहीं है। मैं जाने कटे रख के भूल गया हूँ। बहू, तू जरा आंगन में देख ले, हो सकता वहां रहेगी हो। अरे नंदिनी, आपने मेरा मोबाइल देखा है क्या? मोबाइल? पता नहीं कहाँ रख के भूल गया हूँ, मिल ही नहीं रहा है और साइलेंट पे है, रिंग भी सुना नहीं देगी। सॉरी नंदिनी, मैंने आपकी अलमारी पूरी बिगाड़ दी है, आपको कपड़े वापस तय करने पड़ेंगे। मोहित, आप रहने दीजिए, मैं ढूंढ देती हूँ। हाँ, पर मिल नहीं रहा है ना। ये क्या है? ये तो भाभी माँ का हार है, वापस नहीं दिया आपने। वो मोहित, माँ ने वापस लिया नहीं। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन क्या आप मुझसे झूठ बोल रही हैं? मोहित, प्लीज आप समझिए ना। जब भी मैंने आपसे पूछा, कोई ना कोई बहाना बना दिया। कहीं ये हार आप अपने लिए तो नहीं लाई थी? चुप क्यों है नंदिनी? ये हार आपने अपनी मां से लेकर मुझे बहुत छोटा बना दिया। मोहित, मोहित मेरी बात तो सुनिए। बहू, क्या ढूंढ रही हो? भाभी, मैं दादाजी की फाइल ढूंढ रही हूँ। वो कह रहे थे शायद गलती से यही भूल गए हैं। अब तक मिली नहीं? हम भी कमरे में ढूंढ रहे थे। हे भगवान। अब भाभी माँ, मैं यहाँ देख चुकी हूँ, नहीं है। पता नहीं कहाँ चली गई, समझ में। ये मोबाइल किसका है? घर में तो किसी का नहीं लग रहा है। हाँ, घर में तो किसी का फोन ऐसा नहीं है। मैं नंबर चेक करके देखती हूँ।
स्वीटहार्ट। अब भाभी माँ, ये मोहित का फोन है। अरे रह गया होगा तो तुरंत फोन करके बता दे, वो ढूंढ रहे होंगे। जी नहीं अभी कर दे। जी भाभी। हाँ। भाभी माँ, जरा आकर दाल देख लीजिए, मैं शाम के लिए भिगो रही हूँ। हाँ। फोन मिल गया। हेलो दीदी, मैं अक्षरा बोल रही हूँ। मोहित अपना फोन यहाँ सोफे पर ही भूल गए हैं, अभी मेरी नजर पड़ी। अच्छा, मैं उनसे कह दूंगी, वो आके ले जाएंगे। आपसे ज्यादा फिक्र तो भाभी माँ को हो रही थी। जैसे ही फोन देखा तुरंत कह दिया कि अभी फोन कर दो, वो लोग परेशान हो रहे होंगे। अच्छा दीदी, आपको आज का खाना कैसा लगा? बहुत अच्छा था। पता है दीदी, भाभी माँ ने आपके आने की तैयारी कल से ही शुरू कर दी थी। बहुत खुश थी, कौन क्या खाएगा क्या नहीं। कह रही थी कि किसी को कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए, कोई कमी भी नहीं रहनी चाहिए। खूब मेहनत की। दीदी, आप रो रही हैं? दीदी, क्या हुआ? दीदी बताइए ना, सब ठीक तो है? नहीं अक्षरा, बस ऐसे। नहीं दीदी, आप ठीक नहीं लग रही हैं। कोई बात तो जरूर है, मुझे बताइए, शायद मैं सॉल्व कर सकूं। वो मोहित के साथ थोड़ी। हाँ दीदी, वो नैतिक और मेरे बीच में भी कभी कभी झगड़ा हो जाता है, लेकिन फिर सब खुद नॉर्मल भी हो जाता है। और मैं आपसे एक बात और कहना चाहूंगी, आपका जब भी मन करे आप बेझिझक मुझे फोन कर सकती हैं। ठीक है ना दीदी? हाँ अक्षरा, तुम मेरा सबसे बड़ा सपोर्ट हो, मैं ये जानती हूँ। और वैसी कोई बात नहीं है। ठीक है दीदी, मैं नैतिक से बोल दूंगी मोहित का फोन लौटा दे। बाय बाय। देखिए, मैं आपके लिए ड्राइविंग स्कूल ढूंढ रहा हूँ। अब तो आपके साथ सुहानी चांदी रातों में जाना तो बंद हो जाएगा। क्या हुआ? वो ये मोहित का फोन यहीं छूट गया है, आप दे दीजिएगा। ये मोहित बिना? कोई बात नहीं, कल ऑफिस जाते हुए दे दूंगा। तो फिर कल मैं भी साथ चल लूंगी, दीदी से मिलना हो जाएगा। हाँ चलिए, लेकिन आप इतना सीरियस होकर क्यों बोल रही हैं? हाँ, वो अभी अभी मेरी दीदी से फोन पर बात हुई। वो बात करते करते अचानक से रो पड़ी। क्या? ऐसा क्यों? क्या हुआ? मुझे तो ज्यादा कुछ नहीं पता, बस उन्होंने इतना ही बताया कि मोहित से उनकी कुछ कहासुनी हो गई है। लेकिन वो रो रही थी। क्या करें, घर वालों को बता दें? पति पत्नी के आपस की बात है, खुद ही सुलझा देंगे। बस मुझे बुरा इस बात का लग रहा है कि दीदी रो रही थी। पर अगर आपको लगता है तो हम एक बार मिलकर बात कर सकते हैं। आप सही कह रहे हैं। और कल तो हम जा ही रहे हैं, तो पता चल जाएगा एक्चुअली हुआ क्या है। ठीक है, चलिए अब सो जाते हैं। आपको ड्राइविंग सिखाते सिखाते मेरी तो आदत ही हो गई, अब नींद नहीं आएगी। लेकिन मुझे आ रही है। एक पल में
बेटा कहाँ जा रहे हो तुम दोनों? माँ आज मुझे कॉलेज जाना है ना। आज फिर जाना है? बेटा लेकिन तूने तो कहा था कि सिर्फ हफ्ते में एक दिन जाना होगा। माँ एक दिन ही जाना होगा, लेकिन अभी क्या है ना कि एडमिशन के लिए कुछ कागजात वगैरह भरवाने होंगे, लाइब्रेरी कार्ड बनेगा, तो शुरू में कुछ दिन रोज जाना पड़ेगा। सुन लिया? अरे एक दिन जाने की बात थी, अब देखो रोज जाना पड़ जाएगा। अब नानी शुरुआत में ऐसा है, बाद में हफ्ते में एक दिन ही जाना है। बड़ी बहू जाने दो ना, कुछ ही दिनों की तो बात है। हाँ ठीक है बेटा जाओ, लेकिन हाँ वर्षा जरा अपना ध्यान रखना। हाँ जी। और जरा भी थकावट महसूस हो तो फौरन घर वापस आ जाना। हाँ। अरे लेकिन तेरे खाने का क्या होगा? मैंने तो तेरा डब्बा बनाया ही नहीं है। माँ मैं दोपहर के खाने तक वापस आ जाऊंगी। अच्छा चलो फिर तो ठीक है। और हाँ वर्षा बेटा अपने लिए पानी रख लिया ना तूने, उबला हुआ? जी। वर्षा सुन तो, अंशु की किताब नहीं मिल रही है, तूने कहीं रखी क्या? नहीं तो आज तो मैंने उसे पढ़ाया ही नहीं है। छोटी वो कहीं दराज में। मैंने देखा है, अलमारी में भी नहीं है। अरे ठीक से देख रहे, कमरे में ही होगी। वर्षा बेटा तुम जाओ वरना देर हो जाएगी। जी दादी। बड़ी बहू तुम भी जाकर ढूंढ लो, मिल जाएगी। नैतिका आप आज संडे को भी ऑफिस क्यों जा रहे हैं? क्या करूं अक्षरा, क्लाइंट बाहर से आया है तो संडे को भी वर्किंग डे हो गया। चलिए अच्छा ही है, इसी बहाने मोहित से मिलकर उसका फोन लौटाते हुए चले जाएंगे। इतना आलस आ रहा है कि बटन्स भी बंद नहीं हुए जा रहे हैं। अक्षरा क्या कर रहे हैं नैतिक? छोड़िए ना, चलना नहीं है आपको? आपको पता है ना हमें नंदिनी दीदी से भी बात करनी है। राइट, लेकिन इसी बहाने आपको ड्राइविंग स्कूल भी ले जाऊंगा, वहां भी बात हो जाएगी। लेकिन ये क्या अक्षरा, ड्राइविंग तो मुझे आपको सिखानी थी। वर्षा हेलो। हाय, कैसी है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तू बता। अरे कल तुझसे ज्यादा बात करने का टाइम ही नहीं मिला, तू जल्दी में चली गई थी ना। तुझे एक बात बतानी तो रह ही गई, मेरी कल से क्लासेस शुरू हो गई हैं। सच? कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। कैसा रहा तेरा फर्स्ट डे? बहुत डर लग रहा था, लेकिन बाद में अच्छा रहा। वैसे मैं भी तुझे एक बात जल्दबाजी में नहीं बता पाई। क्या? मेरी भी क्लासेस शुरू हो गई। क्या? कौन सी क्लासेस? मेरी ड्राइविंग क्लासेस। अरे तू ड्राइविंग सीख रही है? हाँ पता है, नैतिक मुझे आधी रात को ड्राइविंग सिखा रहे थे। हाँ। लेकिन फिर घर में। क्या घर में सबको पता चल गया है? नहीं, सबको तो नहीं, लेकिन बाबूजी को पता चल गया। वो सब मैं तुझे बाद में बताती हूँ। लेकिन तुझे पता है, बाबूजी ने मुझसे इतना जरूर कहा है कि मैं बाकायदा ड्राइविंग स्कूल जाकर ड्राइविंग सीख सकती हूँ। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। तू तो हमेशा से ड्राइविंग सीखना चाहती थी ना, अब तेरा सपना पूरा हो जाएगा। तू भी तो हमेशा से पढ़ना चाहती थी ना, तेरा भी सपना पूरा हो जाएगा। हाँ ये तो है, लेकिन अगर मैं खुद से सोचती तो कभी पूरा नहीं होता। मुझे घर में सबने सपोर्ट किया, इसलिए आज मैं कॉलेज जा रही हूँ। कितनी कम लड़कियों को ससुराल में इतना सपोर्ट मिलता होगा ना, जितना हमें मिलता है। सच वर्षा, कितने लकी है ना हम। टच वुड। टच वुड। अच्छा सुन, हमें इस वक्त जाना है, मैं तुझे बाद में फोन करती हूँ। हाँ ठीक है।
ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट टू यू टू। बाय। चलिए। मैं नहीं जाऊंगा। क्यों? क्या हुआ? बाबूजी अच्छे हैं, ससुराल वाले अच्छे हैं, और पति वो कुछ भी नहीं। रातों की नींद उसने गंवाई, आप जैसे नारी को सिखाने का रिस्क भी उसी ने लिया, और अपने घर वालों तक को भी झूठ उसने आपकी वजह से कहा, लेकिन उसकी तो कोई कदर ही नहीं। हाँ, वाह, वेरी गुड। आप इतना भी नहीं समझते। अपने पति की तारीफ कोई करता है भला? क्यों? क्योंकि नजर लग जाती है।